जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो पिछली भर्ती हुई थी सन 2019 में, वहां पर कई जिले या फिर कई संभाग में जिनका 50% से कम था और 45% से अधिक था, अर्थात रिलैक्सेशन नहीं देने के चलते अपात्र किया गया था। तो उन सब के लिए आज का ये वीडियो है। साथियों, 2 वर्ष पूर्व, लगभग 2 या ढाई वर्ष पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे एविडेंस इस मुद्दे पर दिया था मैंने उस वीडियो में। तो आप उन एविडेंस की मदद से अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि 50% से जो कम है उनको रिलैक्सेशन प्रदान न करते हुए अपात्र किया गया, तो आप उन एविडेंसेस के बेस पे लड़ सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को विदित है कि 10,000 लगभग नए शिक्षक के पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो सपना देखते हैं शिक्षक बनने का और जिनका 50% से कम है, 50% से कम है, 45% से अधिक है, जिनको रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, 5% छूट की आवश्यकता है। तो साथियों, उनके लिए आज का वीडियो सादर समर्पित है। ये वीडियो वही है जो मैंने 2.5 साल पहले बनाया था, फुल एविडेंस के साथ। ठीक है, तो साथियों, हमारे एक मित्र है, तो उन्होंने कहा था एक वीडियो और इस टॉपिक पर बना दीजिए। तो उन्हीं के सुझाव पर यह वीडियो पुनः आप सब के लिए सादर समर्पित है। साथियों, पहले साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके द्वारा, जिनके कहने पर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है ना, जिसका उद्देश्य यही है कि यदि इन फ्यूचर कभी इस अर्हता के चलते 50%, मतलब जो 5% छूट मिलनी चाहिए, अगर नहीं दिया गया और उसके चलते आप अपात्र हो गए, है ना, तो वे सभी कैंडिडेट्स एकजुट होकर के इस मसले का हल निकाल पाए। तो इसी उद्देश्य से वो ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां सीधे लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ठीक है साथियों, इन फ्यूचर के जो पोस्ट आने वाले हैं उन सब के लिए सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन साथियों के बारे में जिनका भविष्य न्यूनतम अर्हता के कारण अधर पर लटका हुआ है। हम उन आरक्षित वर्ग के साथियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका 50% तो नहीं लेकिन 45% या उससे अधिक है, जो शिक्षा विभाग की ओर से इस आशा से देख रहे हैं कि उनके भी दुख, दर्द और तकलीफ को समझा जाएगा और वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन्हें 5% छूट देते हुए पात्र माना जाएगा। परंतु जितनी जानकारी अभी तक है मेरे पास, तो शिक्षा विभाग का कहना है कि राजपत्र में कहीं भी 5% छूट की बात का उल्लेख नहीं है। इसी कारण न्यूनतम अर्हता जो कि 50% है, उससे कम अर्हता वाले अभ्यर्थियों को अपात्र किया जा रहा है। ये कहना है किसका? शिक्षा विभाग का। राजपत्र के अनुसार अगर देखें तो अभी केवल फिलहाल उन्हीं अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिल रही है। जैसे कि स्नातक की बात करें, अगर वर्ग 2 की बात करें, अगर वर्ग 2 के लिए जो अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, जिनको 5% की छूट मिल रही है, तो किन्हें मिल रही है? वर्ग 2 के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय के अनुसार 1 वर्षीय बीएड किए हैं, उन्हें ही शिक्षक पद हेतु क्या 5% छूट मिल रही है। और अगर सहायक शिक्षक पद के लिए बात करें तो जिस अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार डीएड किए हैं, उन्हें 5% की छूट मिल रही है। ठीक है, और बाकी अभ्यर्थियों को 5% की छूट नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे तो दिव्यांग हमारे अभ्यर्थी क्यों ना हो, उन्हें छूट नहीं मिल रही है। वर्तमान में चल रहे शिक्षक भर्ती में हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा उलझन और चिंता में डाल दिया गया है। मेरा शिक्षा विभाग से प्रश्न है, ऐसा क्यों? सिर्फ इसी भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय क्यों, जबकि इससे पहले की भर्तियों में 5% की छूट मिली है, चाहे वो 2012 शिक्षक पंचायत की भर्ती हो, चाहे 2013 पंचायत शिक्षक पंचायत की भर्ती हो। उस भर्ती में भी 5% की छूट मिली थी। डीएड बीएड प्रवेश नियमों में भी 5% की छूट दी जाती है और अभी तक दी जा रही है। अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो अभी तक 5 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और छत्तीसगढ़ में 6वां आयोजन जो है जारी है, कोरोना काल के कारण अभी जो है रुकी हुई है। और इन सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता हेतु आरक्षित वर्ग को 5% की छूट मिलती है और मिलती रही है और आगे भी मिलने वाली है मेरे ख्याल से। तो इस शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय क्यों? मेरा प्रश्न है शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय आलोक शुक्ला से कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की अधिसूचना जुलाई 2011 में भी आरक्षण नीति के अनुसार 5% छूट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को देना उल्लेखित है। फिर भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में 5% की छूट क्यों नहीं दिया जा रहा है इस शिक्षक भर्ती में? एनसीटीई देश में शिक्षण प्रशिक्षण के नियमों के साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी नियमों का निर्धारण करती है और कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार इसके नियमों के विरुद्ध नियमों का निर्धारण नहीं कर सकती। तो फिर शिक्षा विभाग से प्रश्न है कि आपके द्वारा एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों ये अन्याय क्यों है?
साथियों, आज की वीडियो में मैं विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से शिक्षा विभाग से प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिरकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में 5% छूट न देकर उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया जा रहा है, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। जवाब तो शिक्षा विभाग को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां अन्याय है साथियों, हमें आवाज उठाना पड़ेगा। अधिकतर साथी हमारे ऐसे हैं जिनका भी 50% से ज्यादा है, परंतु जो हमारे ऐसे साथी जो 45 और 50 के बीच में फंसे हुए हैं, तो भाई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका समर्थन कीजिएगा। भाई अगर मेरी बात करूं तो मेरा जो है 12th में 76% है, 76% है, परंतु मैं समर्थन करता हूं उन भाइयों का, उन साथियों का जिनका 50% से कम है और 45% से अधिक है उनका, अर्थात 45 और 50 के बीच में फंसे हुए हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपको आपका हक, आपका अधिकार मिलना चाहिए। और डीएड बीएड संघ के माध्यम से भी इस अन्याय के खिलाफ बार बार आवाज उठाया जा रहा है। कम से कम 3 से 4 बार हमने शिक्षा विभाग से ये प्रश्न कर चुके हैं, दरख्वास्त कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं कि भाई कम से कम इन्हें इनका न्याय मिले, इनका अधिकार मिले, परंतु शिक्षा विभाग जो है साफ तौर पे मुकर रही है। उनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। कल की ही बात करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दाऊद खान जी द्वारा पुनः इस बात को रखा गया था प्रमुख सचिव आदरणीय श्री आलोक शुक्ला के समक्ष, लेकिन इसके जवाब में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दाऊद खान के ऊपर ही चढ़ाई हो गई थी। तो समझिए, बार बार शिक्षा विभाग से अनुरोध किया जा रहा है, परंतु शिक्षा विभाग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर साथियों, चलते हैं दस्तावेजों की ओर और चर्चा करते हैं कि भाई क्यों, आखिरकार क्यों उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान में चल रहे शिक्षक भर्ती के राजपत्र पर। ये देखिए साथियों, यहां पर हम सहायक शिक्षक की बात करें तो 45% की छूट मात्र उन अभ्यर्थियों को मिल रहा है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार डीएड किए हैं। ठीक है, बाकी किसी को भी 5% की छूट नहीं मिल रही है। और जैसे कि हम पुराने शिक्षक भर्ती की बात करें और चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम की बात करें, तो वहां पर एक टिप लिखा रहता है यहां पर कि भाई उनको 5% की छूट दिया जाएगा जो आरक्षित वर्ग है, परंतु इस शिक्षक भर्ती के राजपत्र में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, और बात करें शिक्षक की तो यहां भी वैसी ही स्थिति है। जिनके पास 1 वर्षीय बीएड है उनको मात्र 5% की छूट मिल रही है, लेकिन बाकी अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहां भी कोई टिप ऐसा 5% छूट वाला उल्लेखित नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं इसी राजपत्र के 8वें पेज में, यहां पर उल्लेखित है, देखिए, शिक्षक अर्हताएं एवं अनुभव, साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे उल्लेख है, इसको नोट कीजिएगा आप सब। लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए, देखिए यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विहित अर्हताएं लागू होंगी। इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, यहां पर कौन से प्रावधानों की बात हो रही है मित्रों? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों की। इसको नोट कीजिएगा क्योंकि आगे इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात रही अभी के शिक्षक भर्ती के राजपत्र की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पुराने हुए भर्तियों पर। अब बात करते हैं साथियों जो 2012 में शिक्षक पंचायत की भर्ती हुई है उसके राजपत्र की। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं जो न्यूनतम अर्हता क्या है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आरक्षण नीति के अनुसार जो है आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हित अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। तो यहां पर साफ तौर पे उल्लेख था और 5% की छूट दी गई थी आरक्षित वर्ग को। 2012 की मैं बात कर रहा हूं शिक्षक पंचायत भर्ती की। ठीक है, तो जब वहां 5% की छूट दी गई थी तो इस भर्ती में 5% का रिलैक्सेशन हमारे अभ्यर्थियों को क्यों नहीं? ये बड़ा प्रश्न है शिक्षा विभाग से। अगर मैं बात करूं जो नगरीय निकाय के अंतर्गत जो शिक्षा पंचायत की भर्ती हुई थी सन 2013 में, तो वहां भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए यहां पर भी साफ तौर पे उल्लेखित है आरक्षण नीति के अनुसार जो है आरक्षित वर्ग हैं उनको 5% तक की छूट दी गई थी। तो इस भर्ती में क्यों नहीं दिया जा रहा है छूट 5% का हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों को? उनके साथ अन्याय क्यों? जब 2012-2013 के भर्ती में दी गई आपने देखा भी, तो इस भर्ती में क्यों शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है 5% का रिलैक्सेशन? ये बड़ा प्रश्न है मेरा शिक्षा विभाग से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं साथियों, भारत के राजपत्र पर बात करते हैं। ठीक है, ये जो राजपत्र है वो प्रकाशित हुआ था 2 अगस्त 2011 को, देखिएगा। ठीक है, और इसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख है। क्या उल्लेख है दोस्तों? देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के खंड
21 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च 2010 की अधिसूचना संख्या का 750 अ के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के वास्ते, देखिए, अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के वास्ते न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने वाली दिनांक 23 अगस्त 2010 की संख्या 61/1/2010 ये जो है के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 3 खंड 4 में प्रकाशित संख्या 215 दिनांक 25 अगस्त 2010 अधिसूचना में एतद द्वारा निम्न संशोधन करती है। तो संशोधन इस प्रकार से है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपके न्यूनतम अर्हताओं को दर्शाया गया है और जस्ट इसके नीचे देखिएगा, तो नीचे लिखा हुआ है आरक्षण नीति, आप पढ़ सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों जैसे कि SC, ST, OBC, PH आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी, 5% तक की छूट दी जाएगी। तो ये साफ तौर पे लिखा है भारत के राजपत्र में शिक्षक भर्ती जो भी नियम है उस पर। तो इसको जो है हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग द्वारा नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? तो ये बड़ा प्रश्न है कि आप भारत के जो राजपत्र है उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं और हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जब भारत के राजपत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि शिक्षक भर्ती में भैया जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको छूट दे दिया जाना है न्यूनतम अर्हता में 5% का, तो आप नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है शिक्षा विभाग को मेरी ओर से। ये तो रही साथियों भारत के राजपत्र की। आगे चलते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी जो भी निर्देश है, नियम है और मार्गदर्शिका में जो नियम दर्शाए गए हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों यहां पर मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के मार्गदर्शिका को दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में भी आप पढ़ सकते हैं आरक्षण नीति। आरक्षित श्रेणियों जैसे कि SC, ST, OBC, PH आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। तो हमारे इस वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 5% की छूट क्यों नहीं दी जा रही है? बड़ा प्रश्न है शिक्षा विभाग से। और देखिए सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता, ऊपर आप पढ़िए जस्ट इसके 2011 शिक्षक पात्रता परीक्षा मार्गदर्शिका में ही उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? देखिएगा यहां पर आप 6वां नंबर पढ़िए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 23(2) के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम व्यावसायिक अर्हता में सशर्त छूट प्रदान की गई है। तो देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पे उल्लेख है 2011 शिक्षक पात्रता परीक्षा मार्गदर्शिका में कि भाई निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार जो है शिक्षकों के लिए न्यूनतम व्यावसायिक अर्हता में सशर्त छूट प्रदान की गई है। तो जब इस प्रावधान के अनुसार आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट दी जा रही है, छूट का प्रावधान है ऐसा बताया जा रहा है, तो इसी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के जो भी प्रावधान है उसका ही अनुसरण आपके वर्तमान शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में भी हो रहा है, ठीक है। ये स्पष्ट उल्लेख है कहां? शिक्षक भर्ती के राजपत्र, जो वर्तमान शिक्षक भर्ती है उसके राजपत्र में स्पष्ट तौर पे उल्लेखित है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार ही अनुसरण किया जा रहा है इस शिक्षक भर्ती में भी, ठीक है। मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए कहा था, पूर्व में बता चुका हूं इसी वीडियो में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट मिल रही थी, तो इस शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं? ये बड़ा प्रश्न है। तो भैया आलोक शुक्ला जी हमारे प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के, वो कहते हैं कि राजपत्र में उल्लेख नहीं है। तो भैया उल्लेख तो है इस बात की कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के जो भी प्रावधान है उसका अनुसरण हो रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में, और उसके अनुसार 2011 शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपने छूट दे रखा है 5% का आरक्षित वर्ग को न्यूनतम अर्हता में। तो इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्यों नहीं? यहीं पर पेच फंस रहा है। और इस पॉइंट के हिसाब से शिक्षा विभाग के द्वारा जो कहा जा रहा है कि राजपत्र में उल्लेख नहीं है 5% छूट की बात, तो सुन ले शिक्षा विभाग कि आप इस पॉइंट को आप देखिएगा, ठीक है। आपने लिख रखा है राजपत्र में, अभी वर्तमान शिक्षक भर्ती जो हो रही है उसके राजपत्र में लिख रखा है कि जो ये शिक्षक भर्ती है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के जो भी प्रावधान है उसका अनुसरण कर रही है। तो जब उसके आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में यदि आप देते हुए आ रहे हैं 5% की छूट हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों को, तो इस भर्ती में भी आपको देना चाहिए, और देना मेरे ख्याल से पड़ सकता है आपको। जी बिल्कुल, यहाँ पर अन्याय हो रहा है हमारे उन बेरोजगार साथियों के साथ जो आज 45 और 50% के बीच में फंसे हुए हैं। तो इससे बड़ा सबूत और प्रूफ और क्या हो सकता है?
तो साथियों, यही नियम शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में भी लागू था, यही नियम 2014 में भी लागू था शिक्षक पात्रता परीक्षा के, 2016 में भी लागू था, 2017 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में लागू था, और 2019 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में लागू था, और 2020 जो कि स्थगित है अभी, उसमें भी यह नियम जो है लागू है। आप देख सकते हैं जो भी मार्गदर्शिका है शिक्षक पात्रता परीक्षा की, अगर यकीन ना हो तो ठीक है। तो जब यहां इन सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में आपने सभी अभ्यर्थियों को, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 5% की छूट न्यूनतम अर्हता में प्रदान किए हैं, तो निश्चित ही आपको इस भर्ती में, इस शिक्षक भर्ती में, वर्तमान के शिक्षक भर्ती में आपको छूट देना पड़ेगा और देना चाहिए। बस प्रार्थना है शिक्षा विभाग से कि उन अभ्यर्थियों को सताया ना जाए, तड़पाया ना जाए, है ना, उनको बाध्य ना किया जाए कि उन लोग हाई कोर्ट का सहारा ले। उनकी सुन लीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं शिक्षा विभाग से कि उन अभ्यर्थियों की बात सुन लिया जाए और उन्हें 5% का रिलैक्सेशन जो भी उनका बनता है आरक्षित वर्ग को दे दिया जाए। साथियों, अब बात कर लेते हैं डीएड और बीएड जो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा है उसके दिशा निर्देश की। तो यहां पर क्या नियम बनता है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो आप यहां भी देख सकते हैं बीएड और डीएड के जो भी प्रवेश नियम है, प्रवेश परीक्षा के नियम है, तो बीएड पाठ्यक्रम के लिए बोला गया है। आप ध्यान से पढ़िएगा कि यहां भी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उन्हें अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5% की छूट प्रदान की जाती है, ठीक है। और डीएड की भी बात करें तो यहां भी आपके आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाती है। और अभी तक दिया जा रहा है, जितने भी डीएड और बीएड प्रवेश परीक्षा हुए हैं उसमें दिया गया है, सेम नियम है, आप देख सकते हैं। तो जब डीएड और बीएड जो भी प्रवेश परीक्षा है उसमें आप 5% की छूट दे रहे हैं आरक्षित वर्ग को, और जो कि डीएड और बीएड क्यों करते हैं, हम गोबर बीनने के लिए तो नहीं करते हैं, शिक्षक बनने के लिए करते हैं। जब आप शिक्षक बनने वाले जो भी पाठ्यक्रम हैं, शिक्षक बनाने के लिए जो भी पाठ्यक्रम आप चला रहे हैं उसमें आप 5% की छूट दे रहे हैं आरक्षित वर्ग को, तो जब शिक्षक बनने की बात आई है तो आप 5% की छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने हजारों रुपए खर्च करके हमारे अभ्यर्थी पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? शिक्षा विभाग उनके साथ अन्याय क्यों कर रही है? मैं प्रश्न करता हूं, मेरा बड़ा प्रश्न है शिक्षा विभाग से कि उनके साथ आखिर अन्याय क्यों? साथियों, अभी तक तो मैंने बात किया छत्तीसगढ़ की, अब देख लेते हैं मातृ राज्य मध्य प्रदेश की बात, ठीक है। तो यहां भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में देखिए नियम में, तो यहां भी स्पष्ट उल्लेख है, आप देख सकते हैं कि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% तक की छूट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया गया है। तो हमारी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं दी जा रही है 5% की छूट हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को? मेरा बड़ा प्रश्न है पुनः शिक्षा विभाग से। ये तो रही मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा की। अब देख लेते हैं वहां जो शिक्षक भर्ती अभी हाल ही में हुई है, 2018 शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में, वहां क्या नियम है। तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए जो भी राजपत्र प्रकाशित हुआ था, देखिए 18 फरवरी 2019, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। देखिए मध्य प्रदेश हमारा मातृ राज्य है, वहां पर शिक्षक भर्ती में 5% की छूट दी जा रही है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, तो हमारे छत्तीसगढ़ के इस वर्तमान शिक्षक भर्ती में 5% तक की छूट क्यों नहीं दी जा रही है हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को? उनके साथ बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है? तो बार बार मेरे हर साक्ष्य ने सवाल किया है शिक्षा विभाग से कि आखिर 5% की छूट क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों हमारे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो साथियों, विभिन्न समाचार पत्रों ने आप सबके साथ हो रहे अन्याय को बताने का प्रयास किया था, और आज मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ हो रहे अन्याय को बताने का प्रयास किया है। और मेरा यह वीडियो आप सबको सादर समर्पित है, ऐसे अभ्यर्थी जो 45 और 50 के बीच में फंसे हुए हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहिए, आपको झुकना नहीं है। अगर काम ना बने शिक्षा विभाग से बातचीत के द्वारा तो आप हाई कोर्ट की शरण ले और अपने हक को प्राप्त करें। बस इन्हीं चंद भावनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। हमारा जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित ही लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है शिक्षा विभाग तक पहुँच पाए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।